की भागवत ब्रह्मदेव को उपदेश किया। ब्रह्मदेव ने नारद जी को उपदेश किया, नारद जी ने व्यास जी महाराज को उपदेश दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को उपदेश किया और सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित ने यह कथा श्रवण किया और आज आप और हम सब भी यहाँ पर उपस्थित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो शाखा दर शाखा से आई है, इसलिए यह फल सुरक्षित है। अब ये फल है तो इसका क्या करें? तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालय। ये भागवत रूपी फल को पियो। अब आप बताइए, फल को खाया जाए कि पिया जाए? फल को तो खाया जाता है। और किसी ने प्रश्न किया, महाराज आपके फल में गुठली छिलका इत्यादि है क्या? तो कहते हैं इसमें त्याज्य वस्तु कुछ है ही नहीं, इसीलिए पीने की बात कर रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रूपी रस का आप पान करो। और कब तक करो? तो आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक जीवन है तब तक पियो। क्योंकि जो एक बार भगवान की कथा को श्रवण करके ये कह दे कि भैया बस करो, ये कथा तो मैं सुन चुका हूं, तो समझ लीजिएगा उन्होंने कथा समझी ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अगाही, भगवान की कथा श्रवण करने के बाद कोई कहे कि भैया बस मैं तो सुन चुका हूं, तो समझ लीजिए कि उन्होंने सुना ही नहीं। समझना तो दूर की बात, सुना ही नहीं। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोक्ष पर्यंतम पिबत, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। और ये फल कौन पी सकता है? इस रस का अधिकारी कौन हो सकता है? किनको यह रस अच्छा लगता है? तो दो संबोधन कर रहे हैं, दो विशेषण बता रहे हैं। रसिका भावुका, रसिक और भावुक। क्योंकि जो रसिक होंगे, जो इन रस को समझने वाले होंगे, उन्हीं को आनंद आएगा। हर कोई भगवान की कथा में आनंद नहीं ले सकता। और भावुक बड़े भाव से श्रवण करेंगे तभी कथा समझ में आएगी। उदाहरण से आप समझें, रसिक और भावुक का उदाहरण से समझें। जैसे कोई व्यक्ति खूब पेट भर पानी पी लिया, आप उसके सामने शरबत भी लाकर रखेंगे तो चार प्रकार का सवाल करेगा। ठंडा है कि सादा है, नल का है कि बोर का है, फ्रिज से लाए हैं कि घड़े से लाए हैं। वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, वो रस के महत्व को समझ नहीं रहा है। लेकिन विचार करिए, कोई व्यक्ति दूर से घाम में तपा हुआ, पसीने से लथपथ आया हुआ है, उसको एक गिलास कहीं पानी मिल जाए तो वो व्यक्ति ये पूछेगा कि ठंडा है कि गर्म है? पहले ही वह पानी को पिएगा। तो रसिकाः भावुकाः, जो रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, वो ही कथा में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह किं ध्येयम, किं ज्ञेयम और किं पेयम, ये तीन श्लोकों में किसका ध्यान करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए और किसका पान करना चाहिए, ये व्यास जी महाराज ने समझाया तीन श्लोकों में। उसके बाद कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न सूत जी महाराज से किया। इन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज आगे की कथा श्रवण कराएंगे। ये 6 प्रश्न क्या है? तो किम श्रेयः, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कौन सा साधन है? शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? स्वावतारत प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने के पीछे प्रयोजन क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? और के अवतारा, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? और धर्मः कम शरणं गतः,
जब भगवान इस धराधाम का त्याग करके गए हैं तो धर्म किसके शरण में गए? तो 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज उन्हीं के 6 प्रश्न के उत्तर में आगे कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बड़े भाव से श्रवण करें। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय है। पूछा किम श्रेय है, कल्याण का वस्तु क्या है, कल्याण का उपाय क्या है? तो कहते हैं कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम कर ले वही हमारे लिए सबसे कल्याणकारी है। शास्त्र सारश्च सैव ही, समस्त शास्त्रों का सार यही है कि हमारी प्रीति भगवान द्वारिकाधीश के श्री चरणों में हो जाए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जब तक हमारी रति भगवान के श्री चरणों में ना हो जाए तब तक समझ लो कि हम कितना भी ज्ञान योग कर ले, कर्म योग कर ले, सांख्य योग कर ले, कोई काम का नहीं, वृथा है, वृथा परिश्रम कर दिया। जब भगवान के श्री चरणों में ही रति नहीं हुई तो वो ज्ञान किस काम का, वो आपका तप किस काम का? प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान के अवतार ग्रहण करने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब दुष्ट जन उत्पात मचाते हैं तब तक उनको निरोध करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती। भगवान के अवतार ग्रहण करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्य शिक्षणम, हमको और आपको शिक्षित करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और अनेक लीलाओं से हमें शिक्षित करते हैं। कर्म सृष्टि लक्षण, कर्म क्या है? तो सृष्टि इत्यादि करना ही कर्म है। और अवतारा असंख्येया, भगवान के अवतार कितने हैं ये कोई नहीं बता सकता। 10 अवतार की चर्चा आती है, 24 अवतार की चर्चा आती है, लेकिन भगवान इतने अवतार लिए हैं कि कोई ठीक से बता नहीं सकता। अवतारा ही असंख्येया, भगवान के अवतार अनेकों। आप जहां चाहे वहां भगवान को प्रकट कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद ने तो खंबे में ही भगवान को प्रकट कर दिया। ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जो और अन्यान्य प्राणियों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आगे दृष्टांत के माध्यम से हम कथा श्रवण करेंगे। तो अवतारा असंख्येया और धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसका शरण गया? इसका आगे उत्तर सूत जी महाराज देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए क्या है? तो भगवान की भक्ति। जिस तरह शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, उसी तरह एक बार मैया पार्वती भोले बाबा से भी प्रश्न कर रही है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित, विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न हो जाए। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समस्त झंझटों को पार करके भगवान के श्री चरणों में ही हमारा प्रेम लग जाए। क्योंकि जीवन भर